नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से संबंधित भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। भाग 1 और भाग 2 आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देखना चाहिए, जिसमें जो मैंने प्रोफार्मा की बात कही है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस भाग 3 में प्रारंभ करते हैं। दंड क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के लिए तो पुराने एक्ट में, पुराना ही कहना चाहिए क्योंकि 2021 के मूल अधिनियम में दंड के विधान को 2024 के संशोधन के द्वारा संशोधित कर दिया गया है बड़ी मात्रा में। तो सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 अब ये कहता है कि न्यूनतम 3 वर्ष की से लेकर के अधिकतम 10 वर्ष की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये का फाइन, ये अपराध के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत होगा। किंतु यदि ये अपराध किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसी महिला, कोई अवयस्क नाबालिग उसके साथ किया गया है तो न्यूनतम 5 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा ये एक्ट में प्रावधानित की है 2024 में। और फाइन भी है इसके साथ न्यूनतम 1 लाख रुपए का। इससे अधिक माननीय न्यायालय की विवेक पर है। अब इसमें इसके अलावा भी मूल अधिनियम में इतना ही था, लेकिन अभी जो संशोधन 2024 में हुआ है उस संशोधन में 2 चीजें बढ़ाई गई। एक, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से कोई अगर धन प्राप्त करेगा तो वो भी दंड का भागी होगा और 7 वर्ष से कम सजा नहीं होगी उसको, न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष की सजा होगी। और उसको जो दंड होगा जुर्माने का वो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण एक सजा की स्थिति इसमें संशोधित करके लाई गई है। एक और सबसेक्शन 3 के रूप में जोड़ा गया है कि जो कोई धर्म संपरिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करने का वचन देता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है या अन्यथा उन्हें विक्रय करता है या इस निमित्त दुष्प्रेरण, प्रयास अथवा षड्यंत्र करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष की सजा ऐसे व्यक्ति को आरोप सिद्ध होने पर होगी। लेकिन ये 20 वर्ष की सजा बढ़ करके आजीवन कारावास तक हो सकती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया। और इसमें जो एक एसोसिएट होता है इन दोनों प्रावधानों की जिनकी मैंने बात की, तो फंडिंग के संबंध में भी और वैसे भी तो जो एसोसिएट बनता है कन्वर्जन के लिए, उसके लिए ये एक उस पर करारा प्रहार इस संशोधन के माध्यम से आया है। इसी में ये भी व्यवस्था एक्ट में की गई है कि
ये जो जुर्माने की राशि है ये पीड़ित को भुगतान की जा सकती है। अलग से कंपनसेशन भी भुगतान होगा 5 लाख रुपए तक का, न्यायालय के विवेक के ऊपर। लेकिन जो जुर्माने की राशि है वो जुर्माने की राशि वो पीड़ित को भुगतान की जा सकती है, उसके इलाज के लिए खर्च की जा सकती है, तमाम अन्य प्रकार से। तो इस प्रकार से इस एक्ट के संबंध में 3 पार्ट में पूरी की पूरी जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है। डिस्क्रिप्शन वीडियो का ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको परिशिष्ट मिल जाएंगे। अगले नए किसी विधि विषय पर चर्चा के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।